हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं सब अच्छे होंगे। तैयारी चल रहा है, दिल से तैयारी कीजिए और मेहनत से कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास चलते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में और 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। ठीक है। और 12% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है तो छात्रों की कुल संख्या क्या थी? अब बताइए, जब 47% गणित में उत्तीर्ण है और 42% विज्ञान में और 12% दोनों विषय में, इसका सूत्र आप लोग ध्यान रखिए, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा और इसी पे सब सवाल बनाइए। देखिए, पास प्लस पास माइनस पास, ये सूत्र यदि दिमाग में रहा तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मेरा गारंटी है। देखिए, पास कितना है? 47%, फिर पास 42%, माइनस 12%, 7 9 8 12, घटाने के बाद कितना आएगा? 77। ये क्या है? अरे भाई, ये तो उत्तीर्ण है, तो फिर अनुत्तीर्ण कितना होगा? तो 100 में से घटा देंगे। उत्तीर्ण ये है तो अनुत्तीर्ण की संख्या निकाल लीजिए। अनुत्तीर्ण 23। अब यही बराबर इतना, अनुत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण इतना प्रतिशत, तो 100% बराबर कितना? 276। 23 23 4 23 दूना 46, 23 इकाई 23 दूना 46, मान लो गुना करेंगे तो कितना? 1200। कितना? क्या उसका ये क्या पूछ रहा है? कुल संख्या क्या थी? 1200। इस सूत्र पे बनाइए, एको को क्वेश्चन छूटेगा नहीं। समझे? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किए और 19 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? अब बताइए, प्राप्त कितना करना था? 206, और 19 अंक से जो अनुत्तीर्ण हुआ, तो क्या 19 अंक जोड़ देंगे तो वो पास कर जाएगा? एकदम पास कर जाएगा। और पास करने के लिए प्रतिशत कितना है? 45। उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत 45। 19 अंक कम था, 19 अंक जोड़ देंगे तो वो पास कर जाएगा। देखिए, 45% 206 में 19 हम जोड़ देंगे तो ये पास कर जाएगा। पास बराबर पास, 45% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? 9 6 15, 2 2 कटेगा, कट जाएगा। पंद्रह तिया 45, 15 15 3 5 1 बराबर 500। क्या कह रहा है?
पूर्णांक क्या था? 500। समझे? देख रहे क्वेश्चन? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। आपके हाथ में दोनों ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ के बनाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से हम समझाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। ठीक है, फेल कर गया। और बताइए कि 15% छात्र दोनों में पास कर गया। 47% 43% फेल कर गया, लेकिन 15% दोनों में पास किया। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो तो केवल हिंदी में कितने छात्र पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ? अब देखिए, तो इसका भी वही हम करेंगे, पास माइनस पास, पास प्लस पास माइनस पास। फेल है, फेल माइनस फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब देख लीजिए, 47% प्लस 42%, 43% माइनस। अब बताइए, जब 15% छात्र दोनों में पास किया तो फेल कितना किया होगा? बाकी स्टूडेंट फेल किया होगा, तो 85% फेल कर गया होगा। 0, 9, 5। लेकिन फेल का कितना है? 30। फेल का 5%। अरे निकालना दीजिए, 100% बराबर कितना? ये तो मेरा निकला है कुल पूर्णांक, मतलब कुल अंक। अब क्या कहा है देखिए, केवल हिंदी में कितने छात्र पास हुए? अब बताइए, अगर हिंदी में 43% छात्र फेल किया होगा तो पास कितना किया होगा उसका हम देखिए। केवल हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, अब देखिए, 100 में से 43 को घटाइए, कितना? 57। अब बताइए, तो 57 तो मेरा हिंदी में उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां ये भी तो कह रहा है कि 15% दोनों में उत्तीर्ण हुआ है, तो केवल हिंदी में कितना हुआ होगा? केवल और केवल हिंदी में 42% छात्र पास किया है। नहीं समझे? यहां पे तो अंग्रेजी में 43 हिंदी में अनुत्तीर्ण हुआ यानी फेल किया, तो पास किया होगा, शेष स्टूडेंट पास किया होगा। अब देखिए, अगर पास हिंदी में किया है 57, तो यहां ये भी तो कह रहा है कि 15% दोनों में उत्तीर्ण हुआ, तो 15% दोनों में, तो इसमें भी तो 15% उत्तीर्ण का स्टूडेंट मिला हुआ है, तो उसको घटा के अब केवल 42% छात्र हिंदी में पास किया होगा। अब देखिए, तो 600 का 42% बराबर कितना होता है? वही आपका आंसर आ जाएगा। 6 दूना 12, 24, 1 25।
केवल और केवल हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितना 252। अगर यही अंग्रेजी में कहेगा तो सेम प्रोसेस। दिक्कत कहीं नहीं होगा, बस आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और उसको रिवाइज कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई कंपनी ने एक एमबीए को इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे प्रति माह 2700 रुपया वेतन के रूप में दिया जाएगा तथा उसके द्वारा किया गया कुल बिक्री का 6.1/4% कमीशन के रूप में भी उसे प्राप्त होगा उसी महीने में। मतलब महीना में 2700 रुपया तो मिलेगा और ऊपर से कमीशन के तौर पे 6.1/4% मिलेगा, प्राप्त होगा। यदि वह 18,325 रुपया किसी महीने में प्राप्त किया तो उसके द्वारा कितनी राशि की बिक्री हो पाई। अब बताइए, अरे जब 18,332 रुपया उसने प्राप्त किया तो क्या उसमें उसका वेतन भी न होगा। और पूछ रहा है तो हम पहले कमीशन बराबर कमीशन करेंगे। तो कमीशन बराबर कमीशन कैसे, कमीशन है कितना 6×6 = 25/4% है तो 100। अब हम कमीशन कैसे करेंगे, प्राप्त कितना, ये तो पूरे महीने का इतना रुपया प्राप्त किया तो क्या इसमें कमीशन वेतन नहीं होगा, वेतन भी होगा। तो हम कर रहे कमीशन बराबर कमीशन, तो कमीशन आप भी कीजिए, वेतन को घटा देंगे तो मेरा कमीशन निकल जाएगा और कमीशन बराबर कमीशन कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब मेरा निकल गया कमीशन बराबर कमीशन, डायरेक्ट कट रहा है तो काटिए। 25 छक्के 150, 25 दूना 50, 12, 25 पंचे 125। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 24 1 25 पे 2 शून्य करके कितना हुआ, क्या है, उसके द्वारा कितनी राशि की बिक्री हो पाई 25, क्या, 10, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2,50,000। समझे, बस कुछ नहीं करना है भाई मेरे, बस कमीशन बराबर कमीशन कीजिए। और ये जो दिया है यहाँ पे उसमें वेतन और कमीशन दोनों है, हमको सिर्फ कमीशन बराबर कमीशन करेंगे तो वेतन को घटा देंगे तो मेरा कमीशन बराबर कमीशन निकल जाएगा। देखिए आ गया अवमूल्यन वाला क्वेश्चन। और अवमूल्यन वाला आया है तो वही सूत्र याद कीजिए जो हम बताए थे। अब देखिए कहा है किसी मशीन का मूल्य में प्रतिवर्ष 8% की दर से अवमूल्यन मतलब घट रहा है।
अवमूल्यन हो रहा है मतलब घट रहा है। यदि वर्तमान मूल्य इतना रुपया है 10,580, तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, इसका मतलब बताइए। देखिए हर एक स्टूडेंट ये गलती करता है, ये वर्तमान मूल्य दिया है, अब पूछा है पूर्व का, यानी अगर तो पहले इससे ज्यादा होगा, अवमूल्यन के बाद इतना हुआ है, ये ऐसा ना कि इससे गुना करके हम निकालेंगे। ये वर्तमान मूल्य दिया है तो पहले इससे ज्यादा होगा, तो अवमूल्यन, अब अवमूल्यन जो हो रहा है, अब देखिए तो पहले कुछ ना कुछ होगा। चलिए कुछ होगा तो डायरेक्ट अवमूल्यन हो रहा है, बराबर में अब इससे वर्तमान मूल्य निकलेगा। अवमूल्यन हो रहा है मतलब घट रहा है, तो प्रतिशत डायरेक्ट घटाएंगे, 1 प्लस इतना 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 नहीं करना है, 4 दूना 8, 4 25, अब ऊपर में 2 है, अवमूल्यन हो रहा है, हम बोल दिए हैं कि अवमूल्यन हो रहा है मतलब घट रहा है, तो प्रतिशत घटाएंगे, 25 में से 2 घट जाएगा तो 23, 23/25, पावर में 2 तो 2 बार इसको भी हम लिखेंगे। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, क्या दिक्कत। 23 529, 23 का वर्ग करेंगे तो 529, 529 दूना 1058, 25 आए कितना, 625, 5 दूना 10, 4 1 5, 6 दूना 12। देखे क्वेश्चन सब ऐसे सोल्व होता है, इसलिए बोल रहे अरे भाई मेहनत करो। देखो मैथ तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा आप लोग का कि मैथ ये छूटने का तो नाम नहीं रहेगा। बस मेहनत कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके लिखिए, फिर से हम समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 3 विषय भूगोल, इतिहास और संस्कृत था, जिसका पूर्णांक 120, 140 और 100 था। यदि एक छात्र क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है, 180 अंक के गणित पत्र में उसे कितना अंक अर्जित करना चाहिए ताकि उसे कुल अंक का 60% प्राप्त हो। तो सबसे पहले हमको तो कुल अंक पता करना चाहिए, कुल अंक होगा कितना। चलिए कुल अंक कितना होगा, 180 और 120, 300, 4 5 540, कुल अंक 540। अब इसमें कितना कितना प्राप्त करता है, तीनों विषय में प्राप्त करता है कितना, उसको देखिए। 120 का 40%, 140 का 55%, और 100 का 45%। कट गया तो 12 चौक 48, ये भी कट गया, 0 11 7, 11 7 77, और ये तो कट गया तो 45। अभी तीनों में कितना प्राप्त करते हैं, 8 7 15, 15 5 20, अच्छा 7 4 11, 15 और 17, ये तीनों में प्राप्त किया, ठीक है। अब इसका 60% कितना होता है कुल अंक का, 24, 30 और 2 32, ये तो कुल है।
और तीनों मिला के इतना किया है, ये कुल का निकल गया, तो क्या केवल और केवल गणित का निकलेगा? केवल ये तो तीनों विषय का हुआ, तीनों विषय का, ये तो तीनों विषय का हुआ 170। केवल गणित में प्राप्त अंक ये है चारों विषय का, ये तो चारों विषय का निकाले 60%, 324, 3 विषय का 170, तो एक विषय का कितना? 4, 5, 154। क्या दिक्कत है? जब 3 विषय का पता है, 4 विषय का पता है, तो सिर्फ एक विषय का नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्त, मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, वीडियो देखिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है? चलिए।